वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही है। इट इज 19.5 लाख पर एनम। तो चलिए अब जान लेते हैं इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किन किन ब्रांचेस के लिए यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है कंडक्ट होने वाला है। डिटेल में जानेंगे इसको। जैसा कि मैंने बताया वैकेंसी है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की इन वेरियस डिसिप्लिन, और ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है इसे कंडक्ट कर रहा है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सबसे पहले हम पोस्ट वाइज जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जान लेते हैं। तो यहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन के लिए हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंजीनियरिंग पोस्ट की। सबसे पहला पोस्ट कोड है CPCL 01 इंजीनियर केमिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 15 है। फिर है हमारा CPCL 02 इंजीनियर मैकेनिकल, जिसकी टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। और थर्ड पोस्ट कोड है CPCL 03 इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसकी टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है क्या एज क्राइटेरिया है। अपर एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के ऊपर पॉइंट नंबर 3 दिया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 26 ईयर फॉर पोस्ट कोड CPCL 01, 02 एंड 03 एज ऑन 1 जनवरी 2025। बाकी आप एज रिलैक्सेशन के पॉइंट यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं, उन्हें देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जनवरी 2025। तो सबसे पहला जो हमारा था यहाँ पे हमें दिया है डिसिप्लिन केमिकल। कैंडिडेट मस्ट बी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। एलिजिबल ब्रांचेस हैं केमिकल की केमिकल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव 60% ऑफ मार्क्स। दूसरा है हमारा डिसिप्लिन मैकेनिकल। फॉर मैकेनिकल कैंडिडेट मस्ट बी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एलिजिबल ब्रांच है यहाँ पे मैकेनिकल एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव 60% ऑफ मार्क्स। थर्ड था डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम फर्स्ट क्लास आपके पास डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। एलिजिबल ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल की electrical and electronics, and the candidate must have 60% of marks. For SC, ST and PWD category, candidates must have 55% of marks. इसके बाद हमारा आ जाता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसको हम जरा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो सिलेक्शन जो होगा उसका जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा कि एक फेज आपका रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का, जो कि रिटन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में बोल रहा है कि 120 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के। और 120 क्वेश्चंस को ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो है कैंडिडेट्स वो आपका किसका है, जनरल एप्टीट्यूड का है, और दूसरा पार्ट जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगा। जनरल एप्टीट्यूड के टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहीं डिसिप्लिन के 70 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा। वहीं जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले वो पूछे जाएंगे वर्बल एबिलिटी से, जीके से, रीजनिंग से, लॉजिकल डिडक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से। डिसिप्लिन स्पेसिफिक जैसा कि मैंने बताया आपको, आप जिस भी डिसिप्लिन से अप्लाई करते हैं, बीट मैकेनिकल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग जो है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर विल बी देयर। साथ ही साथ यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 2 आवर्स। 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम जो है यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। ये तो बात आ गई हमारे इसके कि क्या मतलब पैटर्न रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न की हो गई। ठीक है, अब फाइनल सिलेक्शन पे आ जाते हैं।
तो फाइनल सिलेक्शन में जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसमें 85% वेटेज जो है वो आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स को दी जाएगी, वहीं 15% वेटेज जो है वो पर्सनल इंटरव्यू को दी जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रिटन टेस्ट में एंड पर्सनल इंटरव्यू में इट इज 40%, राइट, फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी इट इज 35%। तो ये तो हमने जान लिया यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। अब पॉइंट नंबर 6 हमें दिया है पे एंड एम्यूलमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो पे स्केल है वो 50,000 टू 1,60,000 का रहेगा, जिसमें 50,000 विल बी योर बेसिक सैलरी। इसी को आगे इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया। पोस्ट कोड नंबर 0, 1, 0, 2 एंड 03 के लिए जो इन हैंड सैलरी या फिर यहाँ पे जो वर्कआउट करके बताई गई है सैलरी, दैट विल बी 19.5 lakhs पर एनम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पे और सैलरी। पॉइंट नंबर 7 इज द एप्लीकेशन फीस। देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में नोटिफिकेशन का भी लिंक होगा। आप कुछ भी अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस हमें यहाँ पे जो बताई गई है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी इट इज 500 rupees, which you can pay online either using your credit card or debit card or through net banking, right? And SC, ST, PWD, ex-servicemen, women candidates are exempted to pay the application fees. तो ये हो गया एप्लीकेशन फीस। अब हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बोला कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा CPCL की वेबसाइट पे जा करके। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है एप्लीकेशन की वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 22 जनवरी से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की एंड फी पे करने की 11 फरवरी। और जो ये टेस्ट है टेंटेटिवली इसकी जो डेट है दैट इज 2 मार्च, और ये टेस्ट जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है चेन्नई में कंडक्ट कराया जाएगा। सो कैंडिडेट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर।